Hey, hi guys, good afternoon. So let's start a new topic. Okay, so the today topic is outside handler in React Native. So before I created one video. So outside handler in React.js website. तो हमने देखा उसका मैंने आपको साथ ऑल डिटेल्स भी शेयर की थी, कोड भी आपको शेयर किया था. ओके, एंड यू कैन चेक ऑल्सो द माई रिएक्ट प्ले लिस्ट. देर इज़ ऑल्सो वीडियो अवेलेबल. बट रिएक्ट के अंदर जो रिएक्ट नेटिव है, जो क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन है, इसके अंदर हम आउटसाइड हैंडलर कैसे हैंडल करेंगे. लाइक दिस आपने कोई ड्रॉप डाउन क्रिएट की है और यूज़र एनीवेयर क्लिक आउटसाइड द आपका जो व्यू रहेगा या बॉक्स रहेगा, तो उसके बाद में आपका ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन बॉक्स क्लोज होना चाहिए, या अदर यू कैन इम्प्लीमेंट अदर योर रिक्वायरमेंट वाइज आप फीचर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो फर्स्टली लेट्स आई विल शो द आउटपुट एंड देन वी विल शो इन द how to implementation in React Native. So see, this is my application. Okay, is iOS application and is Android application. So if I click on here, so showing the drop down list. Okay, I click on anywhere outside like this, click on here, automatically close the drop down. So I will show the how to implementation like this. Firstly, if I click there, if any here, then you are redirect to your next screen. So like this, if you click anywhere, then your drop down is automatically closed. Also Android side, if user is click on here, so showing the drop downs, user is click on any outside, then automatically drop down is closing outside like this. Okay, so how to implementation is very easy. So just second, I will show you how to implementation. I will showing you React Native code. See, सो विच वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडर आपके ये जो कन्वर्जेशन मेरा है ये पैरेंट कंपोनेंट है. ओके, सो पैरेंट कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर देखो सबसे इम्पोर्टेंट है यूज रिप. मैंने यहाँ से रिएक्ट से यूज़ किए है और इसके अंदर पैंट रिस्पॉन्डर यूज़ किया है. सो फर्स्टली पैंट रिस्पॉन्डर क्रिएट, यहाँ पर ऑन स्टार्ट शुड बी सेट पैंट रिस्पॉन्डर ट्रू कर दिया, और यहाँ पर देखो ऑन स्टार्ट शुड सेट पैंट रिस्पॉन्डर कैप्चर. इसके अंदर आपको जहाँ पर आप क्लिक कर रहे हैं उसका आपको टारगेट इंस्टेंस मिल जाएगा. यहाँ पर इवेंट के अंदर टारगेट इंस्टेंस और उसके अंदर मेमोराइज प्रॉप्स और जो आपने टेस्ट आईडी पास की लाइक दिस. देखो आई विल शो यू अगेन. देखो ये जो है ये पूरा एक व्यू है आपका, सही है. सो ये हमारा हो गया बॉक्स. ओके, बॉक्स को मैंने एक पूरा एक तरीके से एक टेस्ट आईडी पास किया. अब ये जो है ये हमारा इनपुट टेक्स्ट है. ओके, और ये जो लिस्ट आ रही है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, तो मैंने सबको एक टेस्ट आईडी असाइन की है. सो आई विल शो यू. ये आपका हो गया बॉक्स, जो फुल बॉक्स है. उसके अंदर जो देखो टेस्ट आईडी, यहाँ पर जो टेस्ट आ रही है, यहाँ पर आई विल गोइंग टू इनसाइड चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर दिए, बट इज़ नॉट गुड वे. आप क्या करना, यहाँ पर जो इसका इंटरफेस लिखा है, इंटरफेस यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप टेस्ट आईडी इज ऑप्शनल क्रिएट करके आप टेस्ट आईडी पास करना. सो आई विल पास हियरिंग टेस्ट आईडी लाइक दिस. ओके, तो चाइल्ड पैरेंट से टेस्ट आ जाएगी, ना कि चाइल्ड से आप सेट करना. तो ये हो गया हमारा, यहाँ से हम पास करेंगे टेस्ट आईडी लाइक दिस. ओके, करेक्ट. तो ये आपका टेक्स्ट इनपुट है. टेक्स्ट इनपुट को हमने टेस्ट आईडी पास किया. ये देखो टेक्स्ट इनपुट बॉक्स. ओके, ये बॉक्स हो गए एक तरीके से. तो ये आपका टेक्स्ट इनपुट बॉक्स है. यहाँ पर टेस्ट आईडी आ गया, और यहाँ पर हमने जो एक्चुअल टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किया है, तो आप एक काम करना, ये बॉक्स का हो गया. Right now box for not required, we need a test ID for input text. Okay, so आप यहाँ पर यूज डिफाइन कर सकते हो डायरेक्टली. बॉक्स इज अ आउटर. ओके, ये हो गया आपका टेस्ट आईडी, और ये स्क्रीन से आप यहाँ से पास करेंगे टेक्स्ट आईडी लाइक दिस. ओके,
या तो यहाँ से टेस्ट आईडी गया, यहाँ पर आपका चाइल्ड है, इसको डायनेमिकली आपने टेस्ट आईडी मीन्स आप एनीवेयर कैन ये यूज़ कर सकते, तो टेस्ट आईडी आप अलग अलग आसान कर सकते। तो यहाँ पर मैंने टेस्ट आईडी पास किया। अब नीचे जो आता है ये ड्रॉप डाउन आता है, ओके, सिंगल ड्रॉप डाउन। तो यहाँ से मैंने इसको भी अगेन यहाँ से हम जाएंगे, ओके, और इसको अगेन ये देखो ये हमारी फ्लैट लिस्ट रहेगी। फ्लैट लिस्ट के अंदर रेंडर आइटम के अंदर हमने यहाँ पर एक सिंगल यहाँ पर रेंडर आइटम क्रिएट किया और जो टेक्स्ट हो रहा है उसको टेस्ट आईडी ऑप्शन शो कर दिया, प्लान ऑप्शंस, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे यूज़र एनीवेयर क्लिक, तो यहाँ पर देखो इवेंट के अंदर यहाँ पर मैंने टेस्ट आईडी सेपरेट निकाला। सो स्विच के अंदर टेस्ट कर रहा हूँ, मान लीजिए केस टेस्ट इनपुट है तो रिटर्न फॉल्स होना चाहिए, मतलब जो एक्चुअली आपका जो फंक्शनलिटी है उस पर क्लिक जो किया है, कुछ एक्शन है वो काम करनी चाहिए। और प्लान ऑप्शन है, मतलब आपने टेक्स्ट इनपुट को क्लिक किया तब भी आपका ये ऑटोमेटिक क्लोज नहीं होना चाहिए, और प्लान ऑप्शन को भी आपने क्लिक किया तब भी वो क्लोज नहीं होना चाहिए, लाइक दिस, ओके। जो फंक्शनलिटी वो काम करनी चाहिए, तो रिटर्न आपको हमेशा फॉल्स पास करनी। बट एनीवेयर यूज़र इज़ क्लिकिंग, देन आपको क्या करना है, जो आपका ड्रॉप डाउन है उसको क्लोज करना है। तो मैंने इसका कीबोर्ड फर्स्टली डिसमिस कर दिया, फिर बाद में जो आपने कुछ राइट किया था यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर रहा हूँ, ओके, जैसे कि आई एम गोइंग बैक एंड टाइपिंग हियर लैंडलाइन एंड क्लिकिंग ऑन इन हियर, ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट उसका मतलब लोकली स्टेट क्रिएट किया, उसको ये अनडिफाइंड किया। और यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन की जो विजिबल करने की जो स्टेट है उसको भी मैंने फॉल्स किया और रिटर्न ट्रू कर दिया। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं कि कौन कौन से टेस्ट आईडी से आपकी फॉल्स होनी चाहिए, मतलब जो एक्चुअली जो आपने इम्प्लीमेंटेशन किया है वो एक्शन चलनी चाहिए। बट मान लीजिए एनीवेयर क्लिक, देन यू कैन हेयर मैनेजिंग द, आप कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हो, ड्रॉप डाउन क्लोज कर सकते हो या कुछ स्क्रीन का चेंज कर सकते हो, क्लियर बिलर, तो एज योर रिक्वायरमेंट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाउ टू हैंडल आउटसाइड। तो ये जो कोड है ये इम्पोर्टेंट कोड है, ये मैं मेरे लिंक्डइन के अकाउंट पर डालूंगा। सो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो, नहीं समझ में आए तो आप रिपीट अगेन चेक करना स्टेप बाय स्टेप। तो इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, पैंड रिस्पॉन्डर हाउ टू मैनेजिंग एंड टेस्ट आईडी कैसे डिफाइन करना एवरी चाइल्ड कंपोनेंट को, एंड यहाँ पर टेस्ट आईडी कैसे कैप्चर करना, और उसके अंदर स्विच के अंदर टेस्ट आईडी आप कैसे राइट कर रहे हो, लाइक दिस। बस इतना ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये कैसे लगा वीडियो, इसका रिलेटेड आप कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर मुझे पूछिए, और चैनल शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो हैव अ नाइस डे, गुड डे।